पढ़िए। जय जिनेंद्र भैया। जय जय। ये है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। ये चल रहा है 5वां अधिकार, आश्रम अधिकार, मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह है कलश नंबर 115। आंटी पढ़ लीजिए। लक्ष्मी जी आप पढ़ लो। मैं पढ़ूं क्या? हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। कोई भी पढ़ लीजिए। भावाश्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रयेभ्यः स्वतैव भिन्नः ज्ञानी सदा ज्ञानमयेक भावो निराश्रवो ज्ञायकैवैव। ये 98 सहित अर्थ। अयम ज्ञानी निराश्रव एव। अयम अर्थात द्रव्य स्वरूप विद्यमान है, वह ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, निराश्रव एव अर्थात आश्रव से रहित है। क्या है समझ में? अब यहाँ पे इस बात का समाधान हो रहा है कि जो ज्ञानी है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान करने से क्या हुआ? ज्ञानी हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान करने से ज्ञानी हुआ। जो काल लब्धि प्राप्त होने पर हाँ। सम्यक गुण रूप जो परमा अर्थात जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ऐसे अनुभव से जो मोह का उन्माद है वो मिट गया। इससे क्या बना? ज्ञानी। ज्ञानी। तब आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी निराश्रव है। क्या? हाँ जी। इस बात का समाधान है। कोई ऐसा समझता हो कि ज्ञानी होने के बाद भी आश्रव होता है, तो इसका समाधान किया जा रहा है कि ज्ञानी सदाकाल कैसा है? निराश्रवी है। निराश्रवी है। ठीक है ना? हाँ जी। अब वो कैसे है, इसका यहाँ पे खुलासा है। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ लिखा है ना, अयम ज्ञानी निराश्रव एव। हाँ। अयम का मतलब है कि द्रव्य रूप विद्यमान है वह। तो द्रव्य रूप विद्यमान है वह। तो द्रव्य रूप विद्यमान कौन है? कि जो 3 शरीर है। आश्रम का विस्तार कितना है? हाँ, 3 शरीर रूप से ही है। 3 शरीर रूप से है। ठीक है ना? जी। मिथ्यात आवृत्ति कसाय इनका संग्रह करो तो ये 3 शरीर में बट जाएंगे। हाँ जी। अब इसमें ये 3 शरीर हैं,
ये कोई द्रव नहीं है। नहीं। क्या? हाँ, ये एक द्रव्य नहीं है कोई। हाँ, ये तो एक द्रव का विकार है। जी। एक द्रव का विशेष कार्य है। हाँ। वो कौन द्रव्य है जिसका यह विशेष कार्य है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य का विकार है ये। जी। और अनेक पुद्गलों से मिलके बने हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये इस इस आसमान जाति पर्याय जो मनुष्याकार है, इसका नाम पवन है, इसमें द्रव रूप से तो एक में ही हो क्या? हाँ ठीक है ना। जी। हाँ, तो आचार्य का द्रव रूप विद्यमान है वह। अब लिखा ज्ञानी। ज्ञानी यानी सम्यदृष्टि जीव। जो ऐसा जानता है अपने को। हाँ, अब द्रव रूप तो सब शरीरों में विद्यमान है, हाँ लेकिन जो जानता है वो ज्ञानी है। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, द्रव रूप से तो सब विद्यमान है, लेकिन जो जानता है वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। हाँ द्रव रूप से तो सब शरीरों में विद्यमान है। जी। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, यानी मनुष्य, देव, हाँ जी। त्रिलोक, नारक, सब जी जगह विद्यमान है। लेकिन जी। सब विद्यमान है, उसे जानते नहीं है। हाँ। अब जहां तक जानते हैं उनको संज्ञा काय की है? ज्ञानी की। हाँ, ज्ञानी की। जी आचार्य का अहम यानी द्रव रूप विद्यमान है वह ज्ञानी यानी सम्यदृष्टि जीव। अब ज्ञानी का मतलब क्या है? कि जिन्हें ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने अपने वाला। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, जी। तो मोह रहित हुए हैं। क्या? जो मोह रहित हुए हैं। हाँ, जिन्हें अपने शुद्ध स्वरूप का क्या है? अनुभव है, ज्ञान है। हाँ, अनुभव है। कि वह सम्यदृष्टि जीव निराश्रवा एव यानी आश्रव से रहित है। ठीक है ना। जी यानी आचार्य का ऐसा कहना है कि ज्ञानी निराश्रव है। हाँ। ज्ञानी जी। सदाकाल कैसा है? निराश्रव है। निराश्रव ही है। जी ठीक है ना। जी। कैसे है कि भावार्थ इस प्रकार है, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीवों को नौंद कर अर्थात समझ पूर्वक विचारने पर आश्रव घटता नहीं। ठीक है ना। तो आचार्य ने कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीवों को नोद कर, नोद का मतलब है समझ। ठीक है ना। जी। कि समझ कर, समझ पूर्वक विचारने पर आश्रव घटता नहीं है। क्या? सम्यक दृष्टि जीवों का क्या नहीं होता? जी। आश्रव अगर नहीं होता। हाँ, अगर उनकी योग्यता का विचार किया जाए कि नहीं, उनकी समझ का विचार किया जाए कि कैसे हैं वे, क्या जानते हैं कि नहीं, जी। तो उनका जो सम्यक दृष्टिपना है उसको अगर समझा जाए कि ये क्या जानने से सम्यक दृष्टि हुए हैं कि नहीं, उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाए, उनकी अनुभूति को समझा जाए कि ये क्या जानते हैं। ठीक है ना। जी। तो जानने से ऐसा सिद्ध होता है कि उनको आश्रव घटता नहीं है।
ठीक है ना, हाँ जी। क्योंकि आश्रव है वो जो आश्रव दो नाम से कहा जाता है, क्या? जी, द्रव्याश्रम और भावाश्रम। हाँ, तो जो सम्यक दृष्टि जीवों के स्वरूप का विचार किया जाए, उनकी अनुभूति का परीक्षण किया जाए, हम्म, तो उनके आश्रव घटता नहीं है। हम्म, ठीक है ना। एक बात ये आई कि भावार्थ इस प्रकार है, ऊपर कहा था ना कि सम्यक दृष्टि जीव आश्रव से रहित है, तो उसके बारे में आचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि जीवों को नोंद कर हम्म, समझ पूर्वक विचारने पर आश्रव घटता नहीं है। हम्म, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा? कैसा है ज्ञानी? एक अर्थात रागादि अशुद्ध परिणाम से रहित है, शुद्ध स्वरूप परिणमा है। ठीक है ना। पहला लक्षण आया कि जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, उसका क्या चिन्ह है हाँ, कि वो एक को जानता है। हाँ, क्या? हाँ, किन्हें जानता है? एक को। एक को। अब एक कौन है? वो जीव द्रव्य है जो रागादि से रहित है, कर्म हाँ, से रहित। एक है वो जीव द्रव है। हाँ, मैं एक जीव द्रव। हाँ, क्या? हाँ, मैं एक जीव द्रव। जीव द्रव, मेरे अनंत गुण, हम्म, अनंत गुणों के अनंत कार, हम्म, वे सब कार कहाँ है? असंख्यात प्रदेशों में। हाँ, मेरे असंख्यात प्रदेशों में, ऐसा मैं एक जीव द्रव। हाँ, ठीक है ना। हम्म, और इसका चैतन्य चिन्ह है। हम्म, क्या? जिसका चेतन चिन्ह। हाँ, जिसका चिन्ह क्या है? चेतन। चेतन। ठीक ना। ऐसा मैं एक जीव द्रव। अब मेरे असंख्यात प्रदेशों पे क्या है? ये अनंत कर्म वर्गना। हाँ, अब एक एक वर्गणा में अनंत अनंत उद्गल परमाणु है, जी। अनंत भाव है। हम्म, लेकिन ऐसे अवस्था में जो मेरा जीव का यानी मेरा कोई भी प्रदेश इनके रूप नहीं होता कर्म। कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता, और कर्म भी हमारे रूप नहीं होता। जी। ठीक है ना। अब जो कर्म है उसकी रचना है 3 शरीर। हम्म, ठीक है ना। उनमें मूल शरीर है कार्बन शरीर, उसमें मोहिनी कर्म के उदय का एक शरीर है, भाव कर्म है, और जो कार्बन शरीर है वो द्रव कर्म है। उसी के फल में प्राप्त हुआ है ये शरीर, नो कर्म। है ना। इससे मेरा स्वरूप निराला है। क्या? जी। इससे मेरा स्वरूप कैसा है? अलग है, जी। क्योंकि ये तीनों शरीर जड़ है और मेरा लक्षण चेतन है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, और जो जड़ चेतन की एक रूप भाव है कि नहीं, ये मोह है। जड़ चेतन के साथ एक रूपता का भाव पैदा करने वाला कौन है? मोह है। ये मोह है। हाँ, जहाँ ऐसा मोह है वहां मैं जीव रूप से विराजमान है। जी। ठीक है। और मेरा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और उस चेतन के परमन का रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, अब वो सहज ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो स्वपर प्रकाशक है। हाँ, और अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है उसमें से। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध चेतन। हाँ, अस्थि भाव है इसमें, दोनों चेतन। ये शरीर के भाव भी जानने में आते हैं, हाँ, और मैं भी जानने में आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन नास्ति भाव से मेरा चेतन स्वभाव जो सहज ज्ञान प्रकाश है किसी में नहीं मिल रहा। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध चेतन। ऐसा एक को जानते हैं।
क्या? हाँ जी। इसलिए क्या हुआ है कि राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित है। ऐसा जानने से क्या हुआ? जी, राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित हो गया। हाँ, राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित माने कि शरीर मेरा है इस भाव से रहित है। क्या? या ये अच्छा है बुरा इस भाव से रहित है। हाँ, शरीर मेरा है ऐसे जानपने से रहित है, है ना? जी। इसलिए लिखा कि राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित है और शुद्ध स्वरूप परिणमा है। हाँ। क्या? हम्म। अशुद्ध भाव से तो रहित हुआ है और इस रूप परिणाम है शुद्ध स्वरूप। हाँ, शुद्ध स्वरूप परिणमा है। अब हमें क्या कहा? फिर है और कैसा है? हाँ, और क्या विशेषता है? हाँ, ठीक है ना? ज्ञायकः अर्थात स्वद्रव्य स्वरूप पर द्रव्य स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है। अब एक लक्षण और दिया। हाँ। मैंने कहा था कि कैसा है ज्ञानी, हाँ। तब दो लक्षण आए। हाँ। कौन कौन से? एक तो राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित है और एक शुद्ध स्वरूप उस परिणाम है, ये है। अब फिर क्या कहा? और कैसा है? हाँ, और कैसा और है? हाँ, और क्या विशेषता है? कि ज्ञाय कहा। क्या? ज्ञायक है, कैसा है? हाँ, ज्ञायक है। हाँ, अब ज्ञायक का क्या खुलासा है? हाँ, स्वद्रव्य स्वरूप और पर द्रव्य स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है। हाँ, ये ज्ञायक का खुलासा है। हाँ, केवल एक एक को जानने से ज्ञायक नहीं कहा। नहीं, स्व और पर दोनों को जानने से क्या है? हाँ, कि स्वद्रव स्वरूप पर द्रव स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है। क्या? हाँ जी, ये स्वरूप जैसे है। बहुत से जीव ज्ञायक पने की ऐसी असत कल्पना करते हैं। क्या? हाँ। जैसे क्रोध का उदय हुआ कि नहीं, हाँ तो क्रोध रूप परिणमन हुआ जी। कि नहीं। अब ऐसा विचार करते हैं कि ये तो क्रोधावरणी से हुआ है। क्या? हाँ, क्रोध कहाँ से हुआ? क्रोधावरणी से। हाँ, मैंने नहीं किया, हाँ। तो क्रोधावरणी से हुआ है। हाँ। तो आप क्या हो? कि हम तो ज्ञायक हैं। हाँ, हम क्या हैं? ज्ञायक है। ज्ञायक किसके ज्ञायक हो? कैसे ज्ञायक हो आप? हम ज्ञायक है मतलब क्रोध को जान रहे हैं। तो अब ऐसा विचार रखते हैं कि हम तो क्रोध के ज्ञायक हैं। जी। हम क्रोध के करने वाले नहीं हैं। हाँ, सिर्फ जानने वाले हैं। हाँ। हाँ, हम तो क्रोध के जानने वाले हैं। हाँ। 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 तो ये क्रोध कैसे हुआ है? कि ये तो क्रोधावरणी के उदय से हुआ है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। हाँ जी। हमारा किया हुआ नहीं है। हाँ। तो आप यहाँ कैसे हो कि हम तो ज्ञायक हैं? हाँ। ठीक है ना? हाँ। ज्ञायक है मतलब कि हम तो क्रोध को जानने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। हाँ। क्या करे सालू जी? हाँ जी, क्रोध को जानने वाले हैं। हाँ, क्रोध तो ये क्रोध हुआ कैसे है? कि हुआ तो क्रोधावरणी से है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो ज्ञायक हैं। किस बात के ज्ञायक हो? कि क्रोध की जानने के। अपने को नहीं जानते जी। हाँ, तो ये ज्ञायक के संबंध में एक असत कल्पना है। जी जी। ऐसा ज्ञायक का स्वरूप नहीं होता। नहीं जी। तो कैसा होता है ज्ञायक का स्वरूप? स्व पर प्रकाशक। हाँ, एक ज्ञायक है वो एक द्रव्य का रूप है, परिणाम है। जानपना क्या है? हाँ, एक द्रव्य का परिणाम है, गुण है। एक द्रव्य का परिणाम है। वो द्रव्य कौन है? मैं हूँ।
हाँ जीव कि द्रव्य। हाँ जीव द्रव्य अर्थात मैं जी। है, जी और मैं का चेतन लक्षण है, जी। उस लक्षण का कार्य है जी, हाँ उस गुण का कार्य है जी सहज ज्ञान। जी। तो उस ज्ञान में ज्ञायकपना इस बात का है कि स्व का स्वरूप से पर के पर रूप से जानना हो। जी जी। क्या? स्व का स्वरूप से और पर का पर रूप से जानना हो। हाँ, हम्म, और पर से भिन्न स्व को जान के पर रूप परिणत ना हो, जी। उसका नाम क्या है? उसका नाम ज्ञायक है। ज्ञायक है जी। क्योंकि वह वस्तु जिसका परिणाम, जिसका लक्षण चेतन है, जिसका परिणाम सहज ज्ञान है, हम्म, वो वस्तु है कहाँ? हम्म, इस 8 कर्मों के साथ ही है। कर्मों। तो अब वो ज्ञायक जब है, जब वो उस कर्मों से अपने को अलग जाना है, हाँ जी जी, तब ज्ञायक है। तब तो ज्ञायक है। हम्म, कर्म और कर्म के भावों को पर रूप जाने, हम्म, अपने चेतन स्वभाव को स्वरूप जाने कि नहीं, और ऐसा जान के पर रूप परिणत ना हो, जी, तो क्या है? तो ज्ञायक है तो ज्ञायक है। जी। और केवल कर्म के भावों को जाने, हाँ, तो ये ज्ञायकपना नहीं है हाँ, तो ये ज्ञायकपना नहीं है जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया जी, ये ज्ञायकपना नहीं है कि केवल पर को जाने। हाँ, केवल कर्म के भावों को हाँ, जाने या मतलब कर्म कि के नहीं, भावों को जाने हाँ, या इंद्रिय के विषयों को जाने, ना, या शरीर को जाने। नहीं। जब साथ साथ स्वयं भी जानने में आएगा, स्वयं पर दोनों चेतेंगे तब जानने का भाव आएगा। हाँ, ऐसा ज्ञायक का स्वरूप नहीं है। हाँ जी। ज्ञायक का स्वरूप तो ऐसा है कि जिसमें स्व स्वरूप से जाना जाए और पर रूप से जाना जाए। हाँ, जिसमें स्वयं भी चेते पर भी हाँ, चेते, लेकिन किसी रूप ना हो। हाँ, और जानने वाला स्व को स्वरूप, पर को पर रूप जान के हाँ पर से भिन्न स्वरूप परिणत हो, हाँ पर रूप परिणत ना हो, हाँ। उसका नाम क्या है? ज्ञायक। वो ज्ञायक है। ठीक है ना? जी। तो देखो उसी का खुलासा किया यहाँ पे कि और कैसा है कि ज्ञायक का नहीं, हाँ स्वद्रव स्वरूप परद्रव स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है हाँ कि नहीं? हाँ जी। ऐसा होने से क्या है? ज्ञायक है ज्ञायक है। ठीक है ना? जी। क्योंकि जो ज्ञायक है वो कोई ऐसा अस्थायी चीज नहीं है। क्या? नहीं, वो तो स्थायी है। हाँ, ज्ञायकपना कहीं बाहर से नहीं आता है। नहीं। ज्ञायक भाव है वो जीव का भाव है कि नहीं, और वो जीव शरीर में पहले से विद्यमान है कर्म के साथ। हाँ जी। अब जब वो अपने को कर्म और कर्म के भावों से अलग जानता है हाँ कि नहीं, तो ज्ञायक होता है। हाँ ऐसा ज्ञायक नहीं होता है कि केवल शरीर आदि भावों को ही जाने हाँ कि नहीं, अपने को जाने ही नहीं। हाँ ऐसा ज्ञायक का स्वरूप है ही नहीं। हाँ ज्ञायक का स्वरूप तो ऐसा है कि जिसमें स्व भी जाना जाए हाँ और पर भी जाना जाए, हाँ। और जानने वाला स्व को स्वरूप से जाने, पर को पर रूप से जाने, जी। और पर को पर रूप जान के पर रूप परिणत ना हो। क्या? हाँ जी। पर ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। हाँ। और ऐसी शक्ति समय दृष्टि को है। क्या? जी, ऐसे जानने की शक्ति सम्यक दृष्टि को है। हाँ, इसलिए कहा कि स्वद्रव स्वरूप परद्रव स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे क्या कहा? फिर भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञायक मात्र है। हाँ, ऐसा जानने से ज्ञायक मात्र है हाँ कि नहीं, जी। न कर्म का कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। क्या? हाँ जी। न कर्म का कर्तव्य है न भोक्तत्व है, उसको है ही नहीं है भाव कि मैं करता हूँ या मैं भोगता हूँ कर्म के भाव को। ज्ञायक मात्र है। ज्ञायक मात्र है। ठीक है ना? हाँ जी। फिर क्या कहा? ज्ञायक मात्र है, रागादि अशुद्ध रूप नहीं है। हाँ, रागादि अशुद्ध रूप नहीं है। हाँ क्रोध है लेकिन मैं क्रोधी हूँ ऐसा नहीं है। हाँ
सुख दुख है, लेकिन मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं है। नहीं है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, और सुख दुख तो है हाँ, क्या सुख दुख है जी, क्योंकि नहीं, लेकिन मैं सुखी मैं दुखी ये नहीं है। ये नहीं है। हाँ, क्रोध है हाँ जी, लेकिन मैं क्रोधी हूँ ये नहीं है ये नहीं है। जी। स्वभाव है हाँ कि नहीं है? जी, है। हाँ, लेकिन स्वभाव मेरा है ये नहीं है ये बात नहीं है। जी। असंयम भाव है जी, लेकिन मैं असंयमी हूँ ये नहीं है ये नहीं है। जी। अहिल्या का रागादि अशुद्ध रूप नहीं है। हम्म, शरीर है कि नहीं है? है। लेकिन शरीर मेरा मेरा है ये भाव नहीं है ये बात नहीं है। जी। बोलना हो रहा है, भाषा हो रही है हाँ कि जी, नहीं? हाँ हो रही लेकिन है। मैं बोलता हूँ ये नहीं है ये नहीं है जी। कि नहीं? हम्म, विचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है हाँ, स्मरण करके जानता है कि जी नहीं? जी। लेकिन विचार मैं करता हूँ ये नहीं है ये नहीं है। जी। चलना हो रहा है हम्म, लेकिन मैं चलता हूँ ये भी नहीं है ये भी नहीं है। जी। है ना? भोजन आदि खान पान है सब है। हाँ हाँ जी, लेकिन मैं खाता हूँ ये नहीं है। ये नहीं है। हम्म, तो इनके साथ अगर मैं का विचार हो जाए तो क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। नहीं, अच्छा, अगर मिथ्या ज्ञान हो जाए हाँ ये तो चल ही रहा था। हाँ तो रागादि अशुद्ध रूप हो जाए, हाँ, ये तो हम अशुद्ध सब भाव चल ही उत्पन्न हो जाए जी नहीं? जी। तो ऐसा अशुद्ध भाव मूल से ही गया है। हाँ हाँ, मूल से ही गया है। हाँ। है ही नहीं वहाँ पर वो प्रकृति। है ही नहीं जी जी है ना? जी। हाँ, जैसे शरीर विद्यमान है नहीं, हम्म, लेकिन शरीर से अपने को भिन्न जानते हैं। हम्म, पुण्य पाप का उदय विद्यमान है जी। लेकिन उससे अपने को भिन्न मानते हैं भिन्न जानते हैं जी नहीं? कसायों का उदय विद्यमान है हाँ जी, लेकिन उनसे अपने को भिन्न जानते हैं। भिन्न जानते हैं। ऐसा करके ज्ञानी हुआ है, हाँ जी इसलिए लिखा ज्ञान एकमात्र है। जी जी। राग आदि असद रूप नहीं है। हाँ अब क्या कहा? फिर है और कैसा है? और कैसा है? सदा ज्ञानमयिक भावः, सदा अर्थात सर्वकाल, धारा प्रवाह रूप, ज्ञानमय अर्थात चेतन रूप, ऐसा है। एक भावा एक परिणाम जिसका, ऐसा है। ठीक है ना? हाँ। तो अब आचार्य का कि और कैसा है, तो ये सब बातें ये सब विशेषण आ रहे हैं। हाँ क्या जी, विशेषण आ रहे हैं किसके हैं? किसके हैं ये विशेषण? ज्ञानी के। कि ये विशेषण है जिससे भेद ज्ञान हुआ है। हाँ जी क्या जी। तो इस जीव द्रव के हैं ये? नहीं, जिससे भेद ज्ञान हुआ है, जो जान रहा है अपने स्वरूप को, हाँ, चेतन। कि जिससे भेद ज्ञान हुआ है, स्वद्रव परद्रव का जानना हुआ है कि नहीं, और ऐसा जानना होने से मोह रहित हुआ है कि नहीं, इसलिए उसे क्या नाम दिया? हाँ, ज्ञानी। ज्ञानी। और वो ज्ञानी निराश्रव है। जी क्या? हाँ, निराश्रव है, इसीलिए निराश्रव है क्योंकि वो जान रहा है अपने को। अब वो निराश्रव कैसे है, उसकी ये विशेषताएं आ रही हैं कि वो ऐसा ऐसा जानता है, इसलिए निराश्रव ऐसे है। हाँ, ऐसा होने से निराश्रव है। हाँ। ऊपर आया था कि सम्य दृष्टि जीवों को नोद कर, यानी समझ पूर्वक हाँ। विचारने पर आश्रव घटता नहीं है। तो क्यों नहीं घटता? कि इतनी विशेषताएं हैं। हाँ, अगर सम्यक दृष्टि के स्वरूप को विचारो कि वे क्या जान रहे हैं, तो ऐसा विचारने पर उनको आश्रव नहीं घटता। वो बता रहे कैसे कैसे क्या क्या वो समझ दृष्टि क्या क्या जान रहा है, कैसे जानता है वो। हाँ, ठीक है ना? तो उसी के बारे में आया और कैसा है?
कि सदा ज्ञानमय भावा, उसे सदा ज्ञानमय भाव ही है। भैया हाँ, ऊपर कह रहे हैं आश्रम से रहित है और उसके बाद कह रहे हैं आश्रम घटता नहीं है। यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है, कैसे समझ नहीं पा रही। मतलब ये कह रहे हैं आश्रम से रहित है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? आश्रम से रहित है। आश्रम से रहित है कि नहीं? तो आश्रम से रहित है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो अपने को समझता है, परब्रह्म को परब्रह्म और स्वधर्म को नहीं, आश्रम से रहता है इसका मतलब है कि ना उसको द्रवाश्रव है ना भावाश्रव है। हाँ जी, आश्रव दो नाम से कहा जाता है, हाँ, द्रवाश्रव और भावाश्रव, बाबा आश्रम, है ना? तो ऐसे दोनों प्रकार के आश्रमों से रहित है। हाँ जी, इसका मतलब तो हुआ आश्रम से रहित है, ठीक है ना जी। अब आपने कहा कि आश्रम घटता नहीं है, हाँ जी, तो घटता नहीं है मतलब ये है कि जो आश्रम, जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या है। संध्या है कि नहीं? तो अब इस विचार में आपको क्या है, आकुलता है कि नहीं है? हाँ जी, आकुलता तो है ही, क्योंकि संध्या से सब जितने परद्रव्य से जुड़ाव होने लगता है तो वहां से आकुलता होने लगती है। क्यों, कैसे क्या आकुलता है इसमें? क्योंकि फिर शरीर में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही, नाम शरीर का है संध्या, और शरीर में कुछ भी हो रहा है तो फिर मुझे हो रहा है ऐसा लगता है। आपकी संध्या जो है वो तो शरीर का नाम है जी, या आत्मा का नाम है? नहीं, संध्या शरीर का नाम है। शरीर का नाम है कि नहीं? वो तो रखा गया है। जी, अब केवल विचार ऐसा होता है कि नाम मेरा है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, अब इसमें शरीर जो क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं, तो ये सब किन की कहीं मानी जाती हैं? और जब ऐसा विचार है कि संध्या नाम मेरा है तो फिर अपनी मानने लगते हैं। तो हमारे ही है कि नहीं? हाँ जी, अब आपको जैसे क्रोध का उदय हुआ, तो क्रोध किने आया? मुझे आया। मुझे आया कि नहीं? ये तो आपने समझ लिया। जी, अब सामने वाले ने देखा कि इन्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि नहीं, उस क्रोध की क्रिया भी हो गई। जी, तो अब सामने वाले ने ऐसा कहा कि ये तुम्हारा नाम लेके कहा कि तुम ये तो बहुत क्रोधी है, हाँ जी, किसी तीसरे व्यक्ति से, क्या हाँ जी, ये तो बहुत क्रोधी है। जी, तो अब आपका नाम लेके कहा कि नहीं, और आपको वो बस जानने में आ गई कि इनने हमारे बारे में ऐसा कहा, जी। तो तुम्हें कैसा लगा? आकुलता हुई कि मेरे बारे में बुरा बोला। हाँ, मेरे बारे में बुरा बोला, तो क्या नाम लेके बोला था? नाम संध्या लेके बोला था। संध्या लेके, अब आपके विचार में यह संध्या मेरा नाम है, तो आपको कैसा लगा? हाँ, तो आकुलता हुई कि मेरे लिए बुरा बोला। मेरे लिए बुरा बोला, तो आपका नाम लेके कोई कैसा भी बोला जाए कि नहीं, अच्छा बोला जाए बुरा बोला जाए, और आपकी बड़ाई की जाए, तो आपको कैसा लगा? अपने आप में प्रसन्नता महसूस करने लगते हैं। और बुराई की जाए तो बुरा लगता है। तो अब ये अच्छा बुरा कैसे लगने लगा? शरीर के प्रभाव रख करके, शरीर क्या मेरा भाव? है इसमें क्या है शरीर मेरा, क्या है? शरीर है सो मैं हूँ, यही विचार रहता तब ऐसा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि नाम मेरा है, इससे ये बीमारी लगी है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ। तो अच्छा बुरा लगना ये क्या है? अच्छा लगना राग है कि नहीं? अच्छा लगना क्या है? ये अशुद्ध भाव है। हाँ, राग है। बुरा लगना द्वेष है। द्वेष है। और अच्छा बुरा कहने लगा, अच्छा बुरा मुझे लगा, ये क्या है? ये अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध भाव, ये मोह है, ठीक है ना?
तो आचार्य ने ये कहा है कि ऐसा भाव आश्रव ज्ञानी को नहीं है। क्या? ऐसा भाव आश्रम ज्ञानी को नहीं है। इसलिए कहा आश्रम घटता नहीं। घटता नहीं मतलब होता नहीं। हाँ, होता नहीं। बस तो वो निकल जाएगा सारा अर्थ। अच्छा जी, हाँ, होता नहीं। हाँ, ये चीज हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझको ऐसे लग रहा था वो आश्रम घटता नहीं तो घटता आपने नहीं, उल्टा सोच आश्रम लिया। का आना हाँ होता ही जी, रहता है कि घटता नहीं माने कम नहीं होता, ये बात नहीं है। होता नहीं है। हाँ, आश्रम उसे होता नहीं। यानी ऐसा जब नहीं है कि नाम से तो मैं जीव ऐसा जानता है, तो नाम मेरा ऐसा शुद्ध भाव होता ही नहीं। इसका नाम है घटता नहीं। हाँ भैया, आप समझ में आया। मैं विचार कर रही थी घटता नहीं है तो मतलब बराबर आश्रम होता रहता है, यानी बंद नहीं होता। नहीं, होता नहीं रहता, बिल्कुल नहीं होता, ये कह रहे हैं। ऊपर लिखा तो है घटित ही नहीं होता, घटित ही नहीं होता। हाँ, घटित ही नहीं होता। ऊपर लिखा तो है साम्य दृष्टि जीव आश्रम से रहित है। घटत शब्द का अर्थ मुझे सही नहीं निकाल पाया था, इसलिए वो विरोध में लग रहा था, विरोधाभास लग रहा था। हाँ, तो जब ऐसा अशुद्ध भाव होते ही नहीं है कि नहीं, तो भाव आश्रम हुआ ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आश्रम घटता नहीं जी। तो भाव आश्रम का हेतु है। हेतु माने कारण। ये भाव आश्रम किस बात का कारण है? राग देश मोह का कारण है। नहीं, वो राग देश मोह तो स्वयं भाव आश्रम का ही नाम है। द्रव्याश्रम का कारण है। हाँ, द्रव आश्रम का। तो जब भाव आश्रम ही नहीं घटता है तो द्रव आश्रम कैसे घटे? नहीं घटेगा। इसलिए क्या कहा, आश्रम घटता नहीं। जी, आया समझ में, आ गया। अब आया समझ में? जी भैया, आया समझ में। हाँ भैया, द्रव्याश्रम 8 प्रकार के कर्म को बोलते हैं ना? क्या? द्रव्याश्रम 8 प्रकार के कर्म को कहते हैं ना, द्रव्याश्रम। हाँ, ठीक है ना? जी भैया, क्योंकि मूल में भावाश्रम है। क्या? हाँ, मूल में भावाश्रम है। हाँ, अब भावाश्रम उसको घटता नहीं है। नहीं, तो भावाश्रम हेतु है द्रवाश्रम का। हाँ जी, ऐसे अब जब भावाश्रम से रहते है तो द्रवाश्रम से भी रहते है। हाँ जी, हाँ, जो द्रव जीवों को धारा प्रवाह रूप कर्म बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। क्या? उसका एक पूरा प्रोसेस है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे नहीं बनते। हाँ, जीवों को जो लगातार कर्म का आश्रय होता है उसका पूरा एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं हो जाता। क्या? हाँ जी, हाँ, उसके पहले द्रव आश्रय होता है, वो भाव आश्रय होता है। भाव आश्रय। हाँ जी, हाँ हाँ, भाव आश्रय होता है तभी द्रव आश्रय होता है। हाँ। ऐसे नहीं हो जाता कि ऐसे ही अचानक जी आके कारण बन जाए। नहीं, अपने आप नहीं बनते हैं, ये इसका कारण है। अपने आप नहीं बनते हैं। जैसे शरीर में कोई पीड़ा हुई कि नहीं, तो ऐसा नहीं है कि किसी की दी हुई है ये। क्या? किसी ने कर दी है? नहीं। हाँ, जैसे किसी को शरीर में पीड़ा हुई तो उसे ऐसा लगता है कि ये हमें किसी ने किया है। क्या? इसके कारण हम बीमार हुए। हाँ, जैसे कोई कुछ खा लिया या कुछ गलत पी लिया, इसके कारण। हाँ, तो ऐसा लगता है कि हमने ये चीज खा ली है इसलिए हम बीमार हो गए, कि नहीं? या हम वहां गए थे इसलिए बीमार हो गए, कि नहीं? या उनने ऐसी चीज कोई खिला दी है इससे हम बीमार हो गए। पर ऐसा नहीं होता। क्या? तो कैसा होता है कि उसका कारण आपके ये शरीर में विद्यमान है। जी, कारण विद्यमान है। हाँ, वो कारण बाहर से नहीं आया है। हाँ, अंदर ही विद्यमान है वो। हाँ, ऐसे ही कर्मों का आना होता है तो वो ऐसा ही नहीं है कि कैसे भी चले आए कर्म और आत्मा प्रदेशों से बंधे जाए। नहीं,
आने का कारण, बनने का कारण मौजूद है। आने का कारण, बनने का कारण सब अलग अलग है। जी क्या? जी, सब अलग अलग है। हाँ, उससे आते हैं और बनते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो आने का कारण योग है, हाँ, और बनने का कषाय है। बनने का कारण कसाय है, जी। कि नहीं? अब कसाय है तो एक तो केवल कसाय ही है, हाँ और एक कसाय मेरी है ऐसा भी है। हाँ, मिथ्यात वाली भी कषाय है। हाँ, तो जहाँ केवल कसाय है, हम्म यानी और ज्ञान भी है, हम्म तो वहां तो भावाश्रय उत्पन्न नहीं होता, हम्म हाँ, कि क्योंकि नहीं? मिथ्यात नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्ञान वैराग शक्ति है, हाँ इसलिए भावाश्रय तो उत्पन्न होता नहीं है, हाँ कि नहीं? इसलिए द्रवाश्रय का बंध भी नहीं होता। जी। और जहाँ इस तरह का भावाश्रय हो जाता है अज्ञान से, कि नहीं, अशुद्ध भाव होता है, हम्म तो भावाश्रय की सत्ता होने से द्रवाश्रय होने लगता है। हम्म ऐसे तो आश्रय घटता है, कि नहीं? हाँ लेकिन भावाश्रय ही नहीं है हाँ, तो नहीं घटता आश्रम। तो नहीं घटता। ये कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो उस तरह का उस मिथ्यात प्रकृति का नहीं बनता। हाँ, आप तो ये मानो बनता ही नहीं है क्या? हाँ मतलब, हाँ, असलियत में उसको तो यही बोला गया कि बनता ही नहीं है। हाँ, अब वो सीधी बस बात एक, है, हाँ तो बस। वहाँ क्योंकि ये अध्यात्म है, जी कि जी नहीं? हाँ। हाँ, ये आगम नहीं है। नहीं, आचार्य तो ये कह रहे हैं कि बनता ही नहीं है। हाँ, वो तो मने करे, बिल्कुल ही मने करे, नहीं यहाँ से उसको घटता ही नहीं है। हाँ हाँ वो तो कितना, कौन से गुण स्थान में कितना होता है, वो तो करणानुयोग की बात है, हाँ आगम पद्धति है, हाँ, कि ये नहीं? अध्यात्म में तो कहते हैं कि घटता ही नहीं उसको। हाँ, यहाँ तो ये कहते हैं बिल्कुल घटते ही नहीं है जी क्या? हाँ जी, बिल्कुल, अध्यात्म में तो यही कह देते हैं आचार्य के घटता ही नहीं है। वो गिनती ही नहीं कर रहे बाकी कर्म के हाँ, हानि की वो तो। गिनती नहीं कर रहे। हाँ, वो तो खाली मिथ्यात के साथ वाले जो कर्म था उसी को आश्रम मान रहे थे, और वो हाँ, घटता ही नहीं है। उसके लिए तो ऐसा कहा है कि जैसे कोई वृक्ष है, कि हाँ नहीं? हाँ अब उस वृक्ष को काट काट दिया जाए, हाँ तो अब उसको देखने पर तो ऐसा लगता है इसके पत्ते हरे हरे हैं, कि जी नहीं? जी जी, वो थोड़ी देर में सूख तो रहे हैं, वो तो बाद में हाँ, सूख जाएंगे। हाँ, लेकिन वो हर क्षण सूख रहे हैं। उनको वो मिल ही नहीं रही ना, वो पानी और सब उसकी, वो जो जिससे पले वो फले फूले, वो मिल ही नहीं रहा उसको। तो ऐसे ही कर्मों, ज्ञानी के कर्मों का उदय वगैरह होता है, परिणमन देखा जाता है, कि नहीं? हाँ तो लग तो ऐसा रहा है कि देखो सब तो कर रहे हैं हाँ जी क्या, हाँ जी। लेकिन वो सब उनका ऐसा है, वो सब निर्जरा हो रही है, हाँ क्योंकि जो कर्म है उसकी निर्जरा अनेक तरीके से होती है क्या? हाँ जी। कर्म की निर्जरा अनेक तरीके से होती है। कोई निर्जरा तो ऐसी होती है जिसमें संक्रमण होता है क्या? जी, क्या होता है? संक्रमण। संक्रमण मतलब जैसे पाप की प्रकृतियां हैं, पुण्य में बदल जाए, हाँ, चेंज हो जाती है पुण्य के पाप में। चेंज हो गई, हाँ कि नहीं? और पुण्य का फल देके और निर्जरा हो जाए, हाँ तो भी कर्म निकला, हाँ कि नहीं? कभी कर्म उदीर्ण होके निकल रहा है, कभी उदय होके निकल रहा है, कभी बिना उदय में आए निकल रहा है, हाँ, बिना उदय भी खेल रहा है। हाँ जी हाँ कि नहीं? तो ये सब कर्म के निकलने की क्या तरीके हैं? हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं। हाँ, निकलते रहते हैं। हाँ जी तो ऐसे ही ज्ञानी का क्या है, ऐसे अनेक तरह से कर्म निकलते ही रहता है, हाँ कि लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें वही कर्म दिखता है जो उदय होके निकल रहा है क्या? हाँ, अगर हमें ऐसा यही नजर आता है सामने वाले का कि ये उदय के कर्म निकल रहा है, अपना भी। जब हम देखते हैं तब क्या दिखता है? कि कर्म उदय होके निकल रहा है। जो कर्म उदय होके निकला है वो हमें दिखता है, वही दिखता है जी, करते हुए दिखते हैं क्रिया। हाँ, तो वो क्रिया भी दिखेगी, तो हमें ऐसा लगता है जी कैसे ज्ञानी है। हाँ जी, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है वास्तव में? हाँ, वहाँ पर ज्ञान हो रहा है, वहाँ तो हाँ, कि वो कर्म उदय होके निकल रहा है, उदय होके निर्जरा हो रही है क्या? हाँ ठीक है, उदय होके निर्जरा हो रही है उन कर्मों। हाँ,
कि हमें लग रहा है कि ये सब काम हो रहा है, जैसे हमारा हो रहा है ऐसे इनके भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो निर्जरा ही हो रही है। अब इस बात को कौन जानता है वास्तव में? ज्ञानी ही जानता है। हाँ, कि इस बात को वास्तव में एक तो वो ज्ञानी जानता है जिसको ये हो रहा है। हाँ, क्या? और दूसरा भी ज्ञानी ही और दूसरा इसी कैटेगरी का हो तो वो जानता है जी। नहीं, तीसरा कोई नहीं जानता। हाँ जी। जिसको ऐसा परमन हुआ नहीं है शुद्ध भाव का, उसे वो कुछ नहीं, नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम, उसे तो उसे तो यही मालूम है, हाँ, जैसे हम खाते हैं वैसे ये भी खा रहे हैं जी, कि नहीं? जी। जैसे हम क्रोध करते हैं वैसे ये भी कर रहे हैं। जैसे हमें धन का संचय वगैरह है ऐसे इनके भी है कि नहीं? जी। हाँ, जैसे हम वैसे कसारू होते हैं जैसे ये भी हो रहे हैं। वो तो यही जानता है जी। इसलिए वहां पे अध्यात्म में ऐसा कहा है कि ज्ञानी तो निराश्रय ही है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए जी। भावार्थ गई सदा ज्ञानमय भावा। हाँ, सदा ज्ञानमय भावा। सदा अर्थात सर्वकाल धारा प्रवाह रूप, ज्ञान में अर्थात चेतन रूप ऐसा है। एक का भावा, एक भाव, एक परिणाम जिसका ऐसा है। तो वो एक परिणाम क्या है? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, ये एक परिणाम उसे सदाकाल है। हाँ। जैसे आपको सदाकाल क्या है? एक परिणाम है कि नहीं? सदाकाल मतलब वो तो हाँ कुछ देर रहता है, फिर हटता भी रहता है, फिर आ जाता है। तो फिर सदाकाल का कोई परिणाम है आपको? यही होता है कि शरीर में हूँ। हाँ, तो जैसे मिथ्यात्व के उदय में एक परिणाम रहता है शरीर में हूँ कि नहीं? जी। अब आप चाहे किसी क्षेत्र में जाओ चाहे किसी काल में कि नहीं, हमेशा ऐसे ही रहता है कि नहीं? तो वो ज्ञानी होने पे सदाकाल मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा ही रहता है। हाँ, तब हाँ, जब इस तरह सदाकाल ऐसे ही रहता है फिर, है ना? इसलिए क्या कहा? सर्वकाल धारा प्रवाह रूप ज्ञानमय यानी चेतन रूप ऐसा है। एक भावा, एक परिणाम जिसका ऐसा है। एक परिणाम जी, है ना? अब इसको दूसरी तरीके से कहा जा रहा है, नीचे पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने विकल्प हैं वे सब मिथ्या। क्या? जितने विकल्प है वे सब मिथ्या। इस एकमय भाव होने से अब जितने विकल्प होते थे कि नहीं, इस एक ज्ञान के अभाव में तो सब छूटे हैं। क्या? हाँ, मतलब शरीर से संबंधित पहले शरीर, दूसरे शरीर, तीसरे पहले जो होते थे अज्ञान में भाव में कि नहीं, तो सब छूटे हैं। इसलिए क्या लिखा? जितने विकल्प हैं वे सब मिथ्या। जी। पहले एक विकल्प होता था शरीर में हो कि नहीं, वो नहीं है अब। क्या? मैं आंख से देखता हूँ, ये क्या है? ये भी विकल्प ही है। हाँ, तो ऐसे जितने विकल्प हुए कि नहीं, वे सब छूटे हैं। हाँ, अब ऐसा विकल्प रहा ही नहीं। अब तो ये है कि जहाँ ये इंद्रियवान नियम से जीव है, ये जहाँ सदा ज्ञानमय एक भावा, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा एक भाव प्रकट हुआ है कि नहीं? तो इसको रोकने वाले जितने विकल्प थे सब खत्म हुए। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या कहा? हाँ, तो उसके बाद है ज्ञान मात्र वस्तु का स्वरूप था सो अविनश्वर रहा। हाँ, वे विकल्प तो छूट गए। हाँ, लेकिन क्या नहीं छूटा? हाँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये नहीं छूटा। हाँ, ये तो रहा। हाँ, नहीं, ये तो रहा। और इसको रोककर जो होते थे अनेक तरह के विकल्प, हाँ, उनका विनाश हो गया, मतलब वो खत्म हो गए। हाँ, वो विनश्वर रहा, ये अविनश्वर रहा। ज्ञान वस्तु का स्वरूप। ठीक है ना? जी जी। पढ़िए। ज्ञानमात वस्तु का स्वरूप था सो अविनश्वर रहा। हाँ, हाँ, निराश्रव बना। हाँ, मैं शरीर में हूँ ये तो छूट गया। हाँ, और मैं शुद्ध चेतन हूँ
हाँ, ये रहा। ये कैसा रहा? हाँ, ये रहा परिणाम। हाँ, ये बराबर रहा। ये बराबर रहा। हाँ, एक का अब क्या विनाश हो करें? गया ना, एक परिणाम रहा, एक का विनाश हो गया जो पहले था। हाँ, एक परिणाम तो जो पहले नहीं था, हाँ। कि नहीं, वो तो उत्पन्न हुआ। हाँ, जैसे मैं शुद्ध चेतन वैसे पहले नहीं था। अब वो नया उत्पन्न हुआ, वो पुराना विनश गया हाँ। विचार। अब जब ये मैं शुद्ध चेतन ये भाव आया तो शरीर में हूँ इस भाव को खत्म करके आया क्या? हाँ जी। अब ये मैं शुद्ध चेतन ये हमेशा रहा। हाँ, अब क्या करें? फिर है निराश्रव पना। सम्यक दृष्टि जीव को जिस प्रकार घटता है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, अब फिर और कह रहे हैं हाँ। कि निराश्रवपना सम्य दृष्टि जीव को जिस प्रकार घटता है हाँ। उस प्रकार कहते हैं। हाँ। पढ़िए। फिर है भाव आश्रव अभावम प्रपन्नः। देखो एक लक्षण तो ये आया कि भाव आश्रव अभाव प्रपन्ना, मतलब भाव आश्रव माने मिथ्यात्व विरति कषाय मिथ्यात्व राग लिखा है, आगे पढ़िए। भावाश्रव अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना परिणाम, उसका अभावम अर्थात विनाश। हाँ, पहले विशेषण तो ये आया कि ऐसा अशुद्ध परमन नहीं है। सम्य दृष्टि जीव को ऐसा अशुद्ध परमन नहीं है। हाँ। कैसा? मिथ्यात् राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना परिणाम। क्या जी? मिथ्यात्व राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना परिणाम। हाँ, ये तो मिटा हुआ है। ये तो है नहीं। हाँ। फिर क्या कहा? उसका विनाश, उसको प्रपन्ना अर्थात प्राप्त हुआ है। हाँ, विनाश को प्राप्त हुआ है। ये वाला विचार। एक अशुद्ध परिणाम विनाश को प्राप्त हुआ है। हाँ। समय दृष्टि जीव निराश्रव कैसे है इसका खुलासा हो रहा है। हाँ। हाँ। तो सबसे पहले ये कहा कि अशुद्ध परिणाम विनाश को प्राप्त हुआ है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी। क्या करे दिनेश जी? हाँ जी। हाँ, इसमें ये बात समझाई जा रही है कि सम्य दृष्टि निराश्रव है। सम्य दृष्टि निराश्रव है, क्योंकि उसको भाव कर्म, हाँ, उसको आश्रव नहीं है। आश्रव नहीं, भाव कर्म होने से भाव कर्म नहीं होता उसको। हाँ, कि भाव कर्म नहीं होता। भाव कर्म नहीं होता तो द्रव्य कर्म भी नहीं होता। हाँ, अब भाव कर्म क्या है कि शरीर में हूँ ऐसा भाव, ऐसी समझ, ये क्या है? शरीर में हूँ, ये भाव द्रव्य है। हाँ, ये भाव है नहीं जी। अब शरीर जो है वो उद्गल द्रव्य का विकार है। अब उसमें अवस्थाएं होती हैं कि नहीं? जी हाँ। हाँ, इंद्रियों से विषयों का संयोग होता है, तब ये अच्छे हैं ये बुरे हैं ऐसा नहीं है क्या? कभी अच्छे कभी बुरे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा परिणाम मिटा है। ऐसा परिणाम मिट गया। हाँ जी। इसलिए क्या है? अभाव है इसका। विनाश को, हाँ, विनाश को प्राप्त हुआ है। हाँ, ये भावाश्रय विनाश को प्राप्त हुआ है। हाँ, अब पढ़िए आगे। हाँ। भावार्थ इस प्रकार है कि अनंत काल से लेकर जीव मिथ्या दृष्टि होता हुआ मिथ्यात् राग द्वेष रूप परिणमता था। हाँ, था। हाँ, ये बात कहाँ चली गई? था में पास मतलब हाँ, पहले की बात है कि नहीं? हाँ, पहले की बात है ये कि पहले ऐसा लगता था कि शरीर मेरा है, ये शरीर ही मैं हूँ क्या? इन सब की क्रियाओं को मैं करता हूँ क्या? हाँ। ये पुण्य पाप के उदय मेरे हैं क्या? जी। इनके फल को मैं भोगता हूँ क्या?
हाँ, मैं ही भोगूंगा इनके फल को। हाँ, ये और मेरे जो हैं। सामग्री संयोग रूप होती है वो अच्छी और बुरी लग रही थी। हाँ, ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसे। हाँ, पृथ्वियों में सुख भाषित हो रहा था। क्या हम्म। अगर शरीर है तो हम हैं, हाँ, और शरीर नहीं है तो हम भी नहीं। हाँ क्या जी, शरीर मर गया तो हम भी मर गए। हाँ, शरीर के विनाश से अपना विनाश समझ रहे हैं। हाँ, और शरीर के जन्म से अपना जन्म समझ रहे हैं। हाँ, हम्म। और शरीर संबंधी जीवन रहने से हम जीवित हैं। हाँ। क्या यानी हाँ, 10 प्राणों के रहने से हम जीवित हैं। हाँ, 10 प्राण के और 10 कारण हम प्राणों के जीवित जाने से हम अपना मरण मान रहे हैं। जी जी। तो ऐसा कब से हो रहा था? अनादि काल से, मतलब अनंत काल से लेकर अब तक हो रहा है। हाँ, तो आचार्य का भावार्थ इस प्रकार है कि अनंत काल से लेकर जीव मिथ्या दृष्टि होता हुआ, यानी देह में अपनेपन को समझता हुआ, क्या मिथ्या तदाग देह स्वरूप परमता था, ठीक ना? हाँ जी। उससे हुआ परिभ्रमण। उससे क्या हुआ? हाँ, उससे वो परिभ्रमण, बार बार गतियां मिलती रही। हाँ, यानी पंच परावर्तन हुआ। हाँ, पंच परावर्तन रूप से जी। ठीक ना? तो उसका नाम आश्रव है। हाँ, ये अशुद्ध परिवर्तन का नाम क्या है? आश्रव है। आश्रव है, जो कब से था? अनंत काल से था। हाँ, अनंत काल से लेकर ऐसा परिवर्तन था। हाँ। यानी फिर क्या हुआ? उसका नाम आश्रव है जी नहीं? जी। हाँ, अब ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही? आ रही है। तो ऐसा परिवर्तन किने था? हमें था, अपने को देखना है था हमें तो। कि नहीं? हमारा भी यही विचार था। क्या? हमारा भी यही विचार था पहले। हाँ, ऐसा ही विचार था। हाँ जी। और अब विचार बदला। अब भगवान का उपदेश लेके समझ कर कि जहाँ ये सब भाव बता रहे मैं जीव हूँ, जितने भी ये पहले विचार उल्टे हो रहे थे। हाँ, लेकिन अब ये विचार आपको कैसा लगने लगा कि शरीर में हूँ? झूठा। हाँ, झूठा कि नहीं? अब झूठा लगने लगा, थोड़ा बहुत झूठा के बिल्कुल झूठा नहीं, पूरा ही झूठा, बिल्कुल विपरीत, उल्टा ही था ये तो। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ, क्या हाँ, जैसे कोई काम है कि नहीं, आप उसे करना जानते हो कि नहीं, और कोई दूसरा उसे कर रहा है, लेकिन वो जैसा होता है वैसा नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? तो आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल क्या उल्टा इससे। हाँ, ये तो होगा ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं है हाँ, हाँ। कि नहीं? तो अब पहले हमें ऐसा लगता था कि शरीर में हूँ, अब ये बिल्कुल लगने लगा ये बिल्कुल झूठ है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि झूठ है ये। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ झूठ है। हाँ, सफेद झूठ है ये तो। क्या? हाँ, ये काला झूठ है। हाँ, सफेद झूठ है, काला तो हाँ, सही है। मतलब जहाँ आपको बिल्कुल समझ में आया कि बिल्कुल झूठ है, हाँ, तो याद है आप तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्या? हाँ। तो आचार्य ने कहा कि अनंत काल से ऐसा परिवर्तन था, उसका नाम आश्रव है। अब इसका अब जो आपने यहाँ जो उपदेश लिया है जिनवाणी से कि नहीं, जितना भी समय हुआ है आपने बार बार इस बात का विचार किया कि शरीर में हूँ ये झूठा कैसे है कि नहीं किया? बहुत किया। हाँ, तब आगम से आपको लक्षण दिया। हाँ, युक्ति लगा के पूरा निकाला, ऐसे नहीं कि ऐसे समझ लिया। हाँ, कि लक्षण नहीं मिलता है। हाँ शरीर का और जीव का लक्षण नहीं मिल रहा है। जी। शरीर का लक्षण अलग है, जीव का लक्षण अलग है, शरीर का कारण अलग है, शरीर का द्रव अलग है, और जीव अलग द्रव है। क्या? जी जी। इसलिए किसी भी प्रकार से लक्षण नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ, ये शरीर है, ये दुख रूप है, और जीव सुख रूप है। क्या? हाँ, हर तरीके से दोनों के विपरीत जा रहे हैं। हाँ, मतलब एक भी लक्षण ऐसा नहीं है कि जो दोनों में मिल जाए। जी। क्या? जी। शरीर विनाशी है और भगवान अविनाशी है। हाँ, क्या? हाँ, ये कर्म और कर्म फल कैसा है? दुख रूप है, और जीव सुख रूप है। क्या? सही बात। हाँ, शरीर ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। क्या? और ऐसा जड़ है,
क्या? जी बिल्कुल ऐसा और जड़ जीव है। चेतन है। वो अपने को भी जानता है, दूध पर को भी जानता है। हाँ, तो ऐसे अनेक युक्तियां दिखाई, अनेक लक्षण बताए, तब आपके मन में अपने आप ही विचार बदलने लगा। हाँ क्या? जी, हाँ जी। फिर आपने युक्ति लगा के देखा हम्म कि मैं ऐसा हूं कि नहीं, हम्म तो कहाँ देखा? हाँ, युक्ति लगा के इस पिंड में ही देखा, हाँ, पिंड में। जहाँ ये अपना दिख रहा था ना, वहीं देखा। हाँ, वहीं देखा। हम्म तो जब देखा किसने? हमने ही देखा, जीव ने देखा। हाँ, देखा माने जाना, हाँ, कि नहीं? बुद्धि से निर्णय लिया और जाना हाँ, हमने। हाँ, आपने जाना, विचार करके जाना, लक्षण से जाना, कि नहीं? तो ऐसा आपको एक पने ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्या? हाँ नहीं, दोनों अलग अलग दिखे। अलग अलग दिखे, कि नहीं? तो ऐसा अनुभव हो जाए, इसकी कालब्धि होती है। क्या? हाँ, ये काल लब्धि आने पर ही ऐसा समझ में आता है। हाँ, हाँ। तो वो तो था वाली बात तो उन्हें बता दी, हाँ उसका नाम आश्रव है। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? तो काल लब्धि प्राप्त होने पर वही जीव सम्यक पर्याय रूप परिणमा। हाँ, हाँ, वही हम जीव, हैं। हाँ, क्या? जो पहले ये सोच रहा था, जिसकी समझ ये थी कि मैं शरीर हूँ, मैं आँख से देखता हूँ, हाँ, अब वही उसी जीव को काल लब्धि हुई, तो अब उसने जाना कि जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। हम कोई बदल नहीं गए। नहीं, क्या? वही जीव है, वही जो पहले। हाँ, वही हम हैं जो 10 साल 20 साल पहले समझ रहे थे शरीर में हूँ, कि नहीं? ऐसा विचार हो रहा था, ऐसा जानना भी हो रहा था। और अब हम भी विचार बदलना हमारा, और हमने जाना हाँ, और ऐसा विश्वास भी हो रहा था। हाँ जी। लेकिन अब उस विश्वास में फर्क पड़ा, जी, कि नहीं? अब उस अनुभूति में अंतर आया, कि नहीं आया? बिल्कुल आया, आया। बिल्कुल बदल गया विचार। हाँ, तो एकदम ऐसे कोई जादू नहीं हो गया है। क्या? नहीं नहीं। इसका पूरा एक प्रोसेस हुआ है। क्या हुआ है कि काल लब्धि आई है। क्या? हाँ, काल लब्धि आई है, और भी बहुत काल लब्धि के आने से और सारी बातें जो मिलनी थी वो सब हाँ, मिली। अब काल लब्धि में जो जो चीजें आती हैं वो सब आएंगे। हाँ जी, क्या? बिल्कुल। क्या आता है काल लब्धि में? कषाय की मंदता, सच्चे देव। काल लब्धि में सबसे पहले आता है कि कुछ लक्षण शरीर में, इस पिंड में आते हैं, कुछ लक्षण बाहर से आते हैं। क्या? कुछ लक्षण तो यहीं से कर्म से उत्पन्न होते हैं। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कुछ कर्म से और उत्पन्न कुछ होते लक्षण बाहर से आते हैं। हैं। जी, तो बाहर से क्या आया? उपदेश भगवान का। भगवान का उपदेश, जी, कि नहीं? बताने वाले, हाँ जी, गुरु। ये तो सब आए बाहर से, हाँ। यानी शरीर से बाहर, कि नहीं? और कुछ लक्षण शरीर में उत्पन्न हुए। हाँ, कषाय की मंदता, मिथ्यात्व में। मोह की मंदता, चारित्र मोह की मंदता, दोनों। कि नहीं? विचार शक्ति, कि नहीं? ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम, कि नहीं? धारणा, कि नहीं? जी, तो ये सब बातें कहाँ आई? सभी अंदर शरीर में आई, शरीर में कि आई। नहीं? हाँ हाँ पुण्य का उदय। क्या? हाँ जी, पुण्य का उदय भी इसमें कारण है। हाँ जी। क्या करें सालू जी? उनका उदय कारण है। हाँ, पुण्य का उदय भी है, कि नहीं? मोह की मंदता है, दर्शन मोह की मंदता है, चारित्र मोह मंद है, ये सब बातें हैं, कि नहीं? सब बातें हैं। हाँ, और उपदेश है। और उपदेश भी कैसा? उपदेश तो बहुत है। सच्चे देवशाद गुरु का। हाँ, सच्चे देवशाद गुरु का ही उपदेश बहुत है। क्या? अच्छा, हाँ। उपदेश तो लेकिन इसमें पूरा द्वादशांग है। ठीक है, इसमें 9 क्रम, द्रव्य क्रम, भाव क्रम से भिन्न। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा उपदेश आया। हाँ, तो उपदेश उतना जितना हमें अभी हमें जरूरत है। क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, उतना ही उपदेश मिला। हाँ, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग बन जाएगा, उतना उपदेश मिला है। हाँ, जितना हमें इस मोह से रहित होने के लिए चाहिए था उतना ही मिला। उतना ही मिला जी, नहीं तो ज्यादा उलझ जाते। हाँ, नहीं तो फंस जाते। जी जी। तो उपदेश ऐसा मिला कि भोग जीव शरीर सुख राग देश मोह, जिन्हें तू अपना जानता है, ये तेरे से भिन्न है।
ये तेरे से भिन्न है, ठीक बात है भैया। ये नौक्रम द्रव्यक्रम भावक्रम से भिन्न, ये उपदेश मिला जी, ये उपदेश मिला जी, भिन्नता का, करने का नहीं मिला, क्या भिन्नता का जानने का मिला, जानने का मिला, अपने इनसे भिन्न अपने को शुद्ध जान जी। हाँ, जीव अजीव के भेद का उपदेश मिला जी, ये ऐसा उपदेश हर किसी को नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये काल लब्धि वाले जीवों को मिलता है जी जी, हाँ जी भैया, हाँ। तो आचार्य ने कहा कि सो तो काल लब्धि प्राप्त होने पर, अब ये इतने इसमें काल लब्धि का विचार जब आप करोगे तो इसमें सब चीजें आएंगी, इतनी चीजें अपने आप घटित हो जाएंगी, काल लब्धि अपने आप घटित हो जाएंगी इतनी। हाँ, अब आप अपने बारे में विचार कर लो कि आपको भी इतना हुआ है, ये सब हुआ है जी, हाँ ये सब हुआ है। उपदेश देने वाले मिले ही हैं, मिले हैं नहीं, उपदेश भी उतना ही मिला आपको जितना आपको चाहिए जी, बिल्कुल, मुंह की शक्ल दिखा के मुंह से भिन्नता बताई थी, हाँ, वो भी आपको मिला, वो भी बाहर से आया उपदेश जी जी, लेकिन ये सब आपको जब मिला जब आपको पुण्य का उदय है, हाँ जी, हाँ जी, है नहीं। अब आपको ये चर्चा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, तो मंद कषाय भी है, हाँ, तो आपको दर्शन वो चाहे वो दोनों मंद है जी, कि नहीं। अब इसको आप ले रहे हो और लेने के बाद आपको याद रहता है क्या, कि नहीं रहता है, ज्ञानावरणी की वो भी है, हाँ, तो लब्धि भी है जी, सक्षम लब्धि, हाँ, तो देखो सब हो गया कि नहीं ये, हाँ, हुआ जी, नहीं। अब जिस काल ये हुआ वही काल लब्धि है, वही काल लब्धि है जी, काल लब्धि कोई अलग से चीज नहीं है, नहीं, ये सब बनाव बने हैं इतने, हाँ, जिस काल ऐसा परिणमन हुआ वही काल लब्धि है। क्या करे कविता जी, हाँ भैया, जिस काल ऐसा हमने जाना मैं शुद्ध चेतन हूँ वही काल लब्धि है। जब तीन जिस शरीर काल से ऐसा बिना, उपदेश मिला, जिस काल आपने जाना वही काल लब्धि है। हाँ, तीन शरीर से बिन के तीनों शरीर पुद्गल के, और जहाँ ऐसा पुद्गल है काल लब्धि एक शब्द है कि नहीं। हाँ जी जी, तो अब ऐसा काल लब्धि आएगी तो ऐसा लगता है कि काल लब्धि कहीं बाहर से आएगी तब ऐसा होगा कुछ, हाँ हाँ, काल ऐसा लगता है समय अभी आएगा जब होगा कुछ, हाँ, ऐसा आवे नहीं है, समय आवे तो आएगा तब होगा, बोले ऐसा कोई नहीं है, काल लब्धि कोई अलग से चीज नहीं है। हाँ, कि जिस समय आपको ऐसा उपदेश मिले और आप ऐसा जानने लगो जी, तो वही क्या हो गई काल लब्धि, इनके लिए, हमारे लिए जो जान रहा है, हाँ, हाँ, और कोई जीव जाना नहीं जाना उससे कोई मतलब नहीं, ये तो अपने लिए बात हो रही है, हाँ, वो आपके लिए हो गई काल लब्धि, यही काल लब्धि है जी। अब इतना सब मिलने पर आप जान रहे हो क्या, कि नहीं, तो ये इसकी का नाम क्या होनार है, क्या, जितना हम जान रहे हैं वो होनार है, हाँ, मतलब अगर होनार अच्छी है तो फिर ऐसा जान रहे हो क्या, तो क्या है ये काल लब्धि, काल लब्धि तो हो गई, तो इतनी चीजें मिल गई, अब आप ऐसा जानने लगे, क्या करे सालू जी जी, अब हम ऐसा जानने लगे, काल लब्धि हुई तो, हाँ, ऐसा काल लब्धि में इतनी चीजें आई कि नहीं, हाँ, उपदेश वगैरह सब आए और अब आप ऐसा जानने लगे कि मैं शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध चेतन हूँ इन तीन शरीरों से, अब आपकी होनार कैसी है, भली है, हाँ, तो इसी का नाम होनार है, जी 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 जी, ठीक है ना। जी, इतना आने के बाद भी अगर हमारा पुरुषार्थ दृढ़ नहीं हुआ तो फिर भली होनार नहीं है, हाँ, तो फिर होनार नहीं है, जी जी, ठीक है ना। पढ़िए, सो तो काल लब्धि प्राप्त होने पर वही जीव सम्यक पर्यायरूप परिणाम, हाँ, सम्यक पर्यारूपण यानी सम्यक भाव हुआ, सम्यक विचार हुआ, मोह रहित अनुभव हुआ कि नहीं, हाँ, पर्याय माने अवस्था जी, अवस्था भेद आ गया, क्या अवस्था भेद आ गया, हाँ, अवस्था भेद हुआ, अवस्था भेद ऐसा हुआ कि पहले आप जान रहे थे शरीर में हूँ जी, अब क्या जान रहे हो, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ और मैं शुद्ध चेतन हूँ,
ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, हाँ है नहीं? हाँ हाँ तो मोह रहित अवस्था हुई, इसका नाम क्या है? हाँ मोर जीव सम्यक्त पर्यारूपण वहाँ। हाँ सम्यक पर्याय रूप मतलब सम्यक हाँ, पर्याय अवस्था। माने अवस्था, अवस्था भेद हुआ। हाँ एक मिथ्यात अवस्था से मिटके सम्यक अवस्था हुई। अच्छा हाँ मिथ्यात अवस्था से सम्यक अवस्था हुई। हाँ, मतलब जो सम्यक गुण था वो ढका हुआ था, है नहीं? मिथ्यात के उदय से। हम्म। अब मिथ्यात का उदय मिटा और सम्यक गुण प्रकट हुआ, हाँ जी तो कोई अवस्था में परिवर्तन आया कि नहीं? हाँ आया। तो इसी को कहा है ठीक है सम्यक कि हाँ जीव सम्यक्त पर्यारूपण वहाँ, हाँ ठीक है ना? हाँ और फिर क्या लिखा? फिर है शुद्धता रूप परिणमा। हाँ, शुद्धता रूपण वहाँ, ठीक है ना? हाँ शुद्धता रूपण वहाँ माने मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जाना। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे जानने रूपण वहाँ। जी तो ये तो जीव को ही हुआ, हाँ जी कि नहीं? जहाँ अशुद्ध भाव हो रहा था, अब वहाँ क्या होने लगा? हाँ मैं शुद्ध चेतन हूँ ये भाव आने लगा। शुद्ध भाव, कि नहीं? जहाँ पर को अपना अपने रूप से जाना जा रहा था, कि नहीं? और अपने को जानता ही नहीं था, तो ये क्या हुआ था? अशुद्ध भाव। तो ऐसा अशुद्ध भाव मूल से ही गया, है नहीं? और शुद्ध भाव हुआ, अर्थात स्व को स्वरूप से जाना, पर को पर रूप से जाना, और पर से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे ज्ञान रूप परमन हुआ। तो इसको क्या कहा गया? शुद्धता रूप परिणमा। हाँ, शुद्धता रूपणमा, अपने अपने शुद्ध को जानने रूप परमा। क्या फिर क्या कहा? फिर अशुद्ध परिणाम मिटा। हाँ, अशुद्ध परिणाम मिटा। हाँ हाँ, जो कर्म पर्याय को आप रूप समझने का जो कार्य हो रहा था वो बंद हो गया, हाँ ठीक है ना? हाँ जी क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी हाँ, जो कर्म की वैसा अवस्था अशुद्ध को परिणाम मिटा। हाँ, अपने रूप समझने का काम बंद हो गया। जी वही अशुद्ध भाव था, झूठा भाव। जी फिर क्या कहा? फिर अशुद्ध परिणाम मिटा इसलिए भावाश्रव से तो इस प्रकार रहित हुआ। हाँ, भाव आश्रम से तो रहित हो गया, हाँ ठीक है ना? अब इसमें और भी बातें हैं, कल बताएंगे, ठीक ठीक है ना? ठीक है टाइम लगेगा इसमें, हाँ अभी टाइम लगेगा। क्योंकि देखो एक बात तो हो चुकी है अभी इतने में। क्या हो चुका अभी? किस बात का ये समाधान चल रहा है? क्या एक ज्ञानी का क्या सोच है, ज्ञानी का क्या परिणाम है? ज्ञानी आश्रम से रहित है। हाँ, कि ज्ञानी निराश्रव ही है, निराश्रव है। हाँ आश्रव से रहता है, इस बात का चल रहा है। हाँ मतलब ऐसा वो क्या विचार रहा है जो वो आश्रव से रहित है। हाँ, कि ज्ञानी को आश्रव घटित नहीं होता, जी ज्ञानी आश्रव से रहित है। हाँ तो उसके बारे में विचार चल रहा है कि कैसे रहित है, क्या हुआ है ऐसा, ठीक है ना? हाँ हाँ तो उन सब बातों का यहाँ पे खुलासा हो रहा है। तो पीछे से सब बातें जीव परिणाम वो क्या जान रहा है कि नहीं, पहले क्या जान रहा था, अब क्या जान रहा है कि नहीं, हाँ क्या बदलाव आ रहा है उसके विचार में, क्या बदलाव हुआ है हाँ कि नहीं? तो ये सब बातें आ रही हैं। हाँ जिससे कि वो आश्रव उसको नहीं हो रहा। और हाँ। आश्रव है वो भावाश्रव ही मेन आश्रव बताया उन्होंने, तो वो उसको बनता नहीं है वहाँ तो पर। अभी चर्चा यहाँ तक आ गई हाँ कि नहीं, कि उसको अशुद्ध भाव नहीं है, जी जी सम्यक्त पर्यारूप परमा है, हाँ शुद्धता रूप परमा है, अशुद्ध परणवन मिटा है। कौन सा अशुद्ध परणवन मिटा है? कि जो चेतना अनुसारी था, क्या? हाँ वो तीसरे शरीर के भाव। हाँ, हाँ। जो तीसरे शरीर के साथ एक तरु भाव हो रहा था, हाँ। वो अब नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है ना? हाँ जी तो इससे क्या हुआ है कि वह भाव आश्रम से रहता है। हाँ हाँ भाव आश्रव से रहित है, ये इसमें मेन भाव आश्रव का ही बताया, आश्रव का स्वरूप। हाँ, अब इसके बाद और कैसे कैसे आश्रम से रहता है ये कल करेंगे, ठीक है ना? ठीक है भैया। मतलब इतनी चर्चा अगर समझ में नहीं आई हो तो पूछो आप। हाँ नहीं हमें तो आ गई है, बाकी जिसको नहीं आई वो पूछ ले। तीसरा शरीर भाव
तीसरा शरीर भाव कर्म को बोलते हैं। हाँ, भाव कर्म बोलो, भाव आश्रम बोलो, अशुद्ध राग आदि भाव बोलो, सब एक ही नाम है। तो ये तीसरा शरीर बोलते हैं इसको। हाँ, अच्छा, ठीक है। कि नहीं, जब कर्म की तरफ से बोलेंगे तो भाव कर्म बोलेंगे, कि नहीं। हाँ हाँ जीव भाव की तरफ से बोलेंगे तो राग देश मोह बोलेंगे क्या, हाँ हाँ, अशुद्ध भाव बोलेंगे, अशुद्ध चेतना परिणाम बोलेंगे क्या, ठीक। क्योंकि चेतन तो वहाँ है ही क्या। हाँ हाँ हाँ, अकेला भाव तो ये मौजूद नहीं है, अकेला तो कर नहीं रहा है, है नहीं। वहाँ मौजूद कौन है? जीव है, जो स्वयं ज्ञान रूप है, कि नहीं है। हाँ हाँ, अब उसका जानपना कहाँ से है? इंद्रिय मन से, कि नहीं। अब मन में असत कल्पना हो रही है कि ये मैं हूँ, कि नहीं। अब उस विचार को जान कौन रहा है? मैं जान रहा हूँ, जीव। जीव ही तो जान रहा है। हाँ, और सही करके जानना है कि गलत करके, मतलब जैसा जानना हो रहा है वैसा विश्वास भी हो रहा है कि नहीं? अब हो रहा है, अनादिकाल से तो वैसा ही चल रहा था। जब वैसा चल रहा था तब कौन जान रहा था? नहीं जान रहा था, जीव ही जान रहा था। और विश्वास कैसे हो रहा था? मुझे ही हो रहा था, जीव को। मतलब झूठी जानकारी और झूठा विश्वास कैसे हो रहा था? जीव को, मुझे। हाँ, तो इसलिए कहा ये अशुद्ध जीव भाव क्या, ये अशुद्ध चेतना परिणाम। हाँ, अशुद्ध चेतना परिणाम, ठीक है नहीं। हाँ हाँ, अब क्या हुआ कि जब उपदेश मिला, जब आपने लक्षण लिया, कि नहीं, 100 पर का भेद ज्ञान किया, तब आपको ही ये जानकारी झूठी लगने लगी कि शरीर में हूँ, ये झूठ है क्या। सही बात। तो अब सच क्या है? अब मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य हूँ, ये सही है। हाँ, कि जहाँ ये शरीर है, जहाँ ये नाम है, कि नहीं, पहले लग रहा था नाम मेरा है, अब नाम क्या बता रहा है? मैं जीव हूँ, कि नहीं। क्योंकि नाम है तो नाम की जानकारी कैसे है? मुझे तो जीव इसका को। मतलब हाँ, इसका मतलब नाम किसी का है और जान कोई और रहा है क्या। हाँ, कि जानने वाले का ही नाम है। नहीं, जानने वाले का नाम नहीं है। तो नाम किसका है? शरीर का। हाँ, जिसमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। हाँ, जिसमें जानना नहीं है, लेकिन जानना हो रहा है। हाँ, तो इसका लगा कि जहाँ नाम है वहाँ जीव है। जीव है। तो नाम रूप से है कि ज्ञान रूप से है? ज्ञान रूप से है। हाँ, तो जब आप ऐसा विज्ञान करने लगे, कि नहीं, तो आप ही जानना है और आपको विश्वास हो रहा है अपने पने का क्या। हाँ, तब ऐसा कहा कि अशुद्ध राग आदि परिणाम मिटा, शुद्धता रूप परिणमा क्या। हाँ हाँ, तो ऐसा होने से क्या हुआ? भाव आश्रम नहीं हुआ, नहीं हुआ। कि नहीं। और ज्ञानी का ये चिन्ह नहीं है, कि नहीं। इसलिए वह भाव आश्रम से कैसा है? रहित है। रहित है। कितना हो गया यहाँ पे? बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, ये भाव आश्रम से रहित पने का ही तो पुरुषार्थ है। हाँ जी, हाँ जी। ये पुरुषार्थ के बिना भाव आश्रम से रहित नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? जब तक पुरुष को अर्थ नहीं किया जाए, कि नहीं, हाँ, तब तक ये नहीं हो पाएगा भाव आश्रम से रहित। नहीं हो सकता। हाँ, जैसे पुण्य पाप के उदय तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन भाव आश्रम से रहित अपने आप नहीं हुआ जाता। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, पुरुष को अर्थ करना है, आत्मा को, जीव को अर्थ करना है। हाँ, इसमें भेद ज्ञान होता है, कि नहीं, स्वद्रव परद्रव का जानना होता है। हाँ, तब ये भावाश्रम मिटता है। तो जब शुद्ध रूप परिणमन हुआ तो अचानक ऐसे करके जीव भाव आश्रम से तो इस प्रकार रहित हुआ।
क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इस प्रकार भावाश्रम से रहित हुआ जीव। मतलब ऊपर से लेके जितनी बातें आई हैं, हाँ ये भाव आश्रम से रहित होने का प्रकार है। हाँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ अब इसके बाद कल। ठीक है ठीक। ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग